हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। तो आज हमारा आज की आज का दूसरा सेशन है आज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। ठीक है, सॉरी पार्ट 2 तो हमने पढ़ लिया ना, पार्ट 3। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 और शुरुआत करेंगे एवरग्रीन मेथड से। ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ कौन कौन आ चुके हैं। धीरज, नीतीश, अंकित, डायना, सुमित और दीक्षा, अर्जुन, मंजीत, सोनिया, अमित, लोकनाथ, श्रेयांश, नवीन, विजेंद्र, सोनू, ये सब हमारे साथ आ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए तो करते हैं सेशन की शुरुआत। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 है और हमें शुरुआत करनी है हमारे एवरग्रीन मेथड से। ठीक है, हमें यहां से शुरुआत करनी है एवरग्रीन मेथड से। पहले तो मुझे बताइए, मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आप लोगों में से किस किस ने इसको कर लिया, बताइए। किस किस ने ट्राई किया और हो गया, बताइए। यस, जल्दी से बताइए। नाइनटी 600 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलो चैट को कर देते हैं प्राइवेट। पीडीएफ नोट डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, सोनू एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। एक बार डाउट सेक्शन में डाउट डालना, जनरल डाउट, जनरल डाउट डाल देना, टैग इशू लिखकर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या है प्रॉब्लम। ठीक है चलिए तो करते हैं सेशन को शुरू। क्वेश्चन में लिखा है, इसे हम करेंगे एवरग्रीन मेथड से। कौन से मेथड से? एवरग्रीन मेथड। एवरग्रीन मेथड। ठीक, अब जरा गौर से सुनेंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, ए मैन सेल्स टू आर्टिकल्स फॉर द सेम प्राइस। एक आदमी दो वस्तुएं बराबर मूल्य पर बेच दी। ठीक, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट 15% लॉस। उसने पहली वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा। तो 15% को मैं लिख सकता हूं 3/20 का लॉस। क्लियर। दूसरी वस्तु को 19% के फायदे पर बेचा, 19% के फायदे पर बेचा, 19/100 का प्रॉफिट। ठीक है, इफ ही बियर्स लॉस ऑफ फॉर 80 रुपीज, अगर उसे 480 रुपए की हानि हुई हो तो सीपी बताओ, दोनों वस्तुओं का सीपी में कितने का अंतर है। अब जरा गौर सुनेंगे सभी लोग। मैंने लिखा फर्स्ट आर्टिकल, यहां लिखा सेकंड आर्टिकल। ठीक, यहां लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं एसपी। 20 रुपए की चीज 3 का लॉस तो 17 में बिकी। 100 रुपए की चीज 19 का प्रॉफिट तो 119 में बिकी। दोनों के सेलिंग प्राइस सेम दे रखे हैं तो हम भी सेम कर देते हैं। यहां 7 की गुणा कर दो, 17 7 119। और पूरा आर्टिकल तो एक ही है तो इनमें पूरे मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। 7 दूनी 14, 140, 119। ठीक है, टोटल कर देते हैं। 140 और 100, 240 टोटल हो गया हमारा। मतलब टोटल सीपी 240 का, टोटल एसपी 238 का, मतलब 119 119। भाई 240 की चीजें खरीदी, 238 की बेची तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना। लेकिन सवाल में कितने का लॉस है? 480 रुपए का। एक का मान 240 रुपए, लेकिन आपको इन दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर बताना है। पहले का कॉस्ट प्राइस 140 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 100 है, दोनों में अंतर 40 का। तो 40 इंटू 240 हो जाएगा 9600 रुपीज। आंसर। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड है। एवरग्रीन इसलिए कहा कि इस तरह के बड़े बड़े सवालों को इस तरह का मेथड सॉल्व करने में सक्षम है और बहुत सारे सवाल हो जाते हैं इससे। बताता हूँ आगे और भी। पहले इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ अगर 50% क्लियर हो तो आगे 100% क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ, करिए। इस क्वेश्चन को बताइए आंसर।
ठीक है, कर लिया आप लोगों ने ट्राई। अब मैं कराता हूं, गौर से सुनेंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है कि 3 आर्टिकल है, 1 2 3। पहली वस्तु को 10% के लॉस पर, 1/10 पर लॉस। दूसरी वस्तु को 20% के फायदे पर, 1/5। तीसरी वस्तु को 25% के लॉस पर, 1/4 पर बेचा। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। 10 रुपए की चीज एक का लॉस 9 में बिकी, 5 रुपए की चीज एक का प्रॉफिट 6 में बिकी, 4 रुपए की चीज एक का लॉस 3 में बिकी, ठीक। अब आपको सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं, तो 9 का 6 का 3 का एलसीएम होगा 18। सबको 18 बनाना है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 3 की, यहाँ 6 की, तो ये हो गया 20 15 18 सॉरी 24 18 18 18, ठीक है। टोटल कितनी की चीजें खरीदी? 20 15 24 मतलब 59 की, 18 18 18 यानी कि 54 की बेची। कितने का लॉस हुआ? 5 का। सवाल में 50 रुपए का, एक का मान 10 रुपए। आपसे बताना कंबाइन सीपी। जब एक का मान 10 रुपए है तो 59 का मान कितना हो जाएगा? 590 रुपए। ये आंसर हो गया। तो ये बहुत ही लाजवाब और शानदार मेथड्स में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमने कर ही लिया था, इसको करते हैं। हालांकि ये आपने परसेंटेज में भी पढ़ा था, लेकिन यहां भी पढ़ रहे हैं। करो पहले आप, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। करी? देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 20% बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। मतलब चीनी की, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, लेकिन खर्चा अपरिवर्तित रखा। तो बताओ कंजप्शन में कितने परसेंट की डिक्रीमेंट होगा? ध्यान से देखिएगा। आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। 20% प्राइस बढ़ा, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए प्राइस था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6, ठीक है। जब कभी भी आपको कंजप्शन ना दिया हो तो बढ़े हुए प्राइस को कंजप्शन मान लिया करो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। मैं 6 पंजे 30, मैंने मान लिया खर्चा 30 रुपए का था और 30 रुपए अब भी है। तो जब 30 रुपए खर्चा है, प्राइस 6 रुपए का है, तो 5 रुपए की खपत हो रही है, मतलब 5 किलो की खपत हो रही है। पहले 6 की खपत होती थी, अब 5 की खपत हो रही है। कितनी कम हो गई खपत? 1। कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितना? 16 सही 2/3%। कुछ लोगों ने इसको डायरेक्ट भी कर लिया होगा कि 1/5 है तो बढ़ा तो 1/6 कर दो, आंसर आ गया। 1/6 का 16 था, सही 2/3। लेकिन इनिशियल क्वेश्चंस में तो हो जाएगा, जब क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा तो नहीं कर पाओगे ऐसे। फिर यही मेथड आपको काम आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को करना एक बार। करने जरा इस क्वेश्चन को।
देखिए द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 20%। ओके, देखो आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, मतलब खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। प्राइस 20% बढ़ा मतलब 1/5, मतलब कहने का ये है 5 रुपये प्राइस था 6 रुपये हो गया। बढ़े हुए प्राइस को कंजम्पशन मान लिया करो, 6 पंजे 30 रुपये खर्चा है। अब कहने कि खर्चा भी 10% बढ़ गया, तो खर्चा भी 10% बढ़ा दो भाई। 30 का 10% कितना होगा दोस्तों? 3, खर्चा 33 हो गया। अब ये बताओ जब खर्चा 33 है, कीमत 6 है, तो 33 को 6 से भाग करो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। पहले खपत 6 की थी, 5.5 की, कितनी कम हो गई? आधी, हाफ। कम हुई है कितने पर? 6 पर। 100 पर कितना? 1/12 इंटू 100, 4 दिया 12 और ये 25, 3 अट्ठे 24, 8 से ही 1/3% की कमी हो जाएगी कंजप्शन में। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? सभी को क्लियर है तो लिखें यस सर। बताइए। नेक्स्ट, अब यहां पे कंजप्शन दिया हुआ है तो अब मानने की जरूरत नहीं है। करो एक बार ट्राई आप लोग, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा है द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 20%। चाय में 20% की वृद्धि होगी कीमत में, मतलब 1/5। यहाँ लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। पहले 5 रुपए कीमत थी, 1 बढ़ गई, अब 6 हो गई। ठीक है, और खर्चा भी 10% बढ़ गया। खपत पहले 120 किलो की होती थी, तो अब कितने की खपत होगी? पहले 120 किलो की खपत होती थी, तो अब तो मानने की जरूरत नहीं है, तो यही हुआ है। 12 पंजे 60, 600 रुपए का खर्चा होता था पहले, अब 10% खर्चा बढ़ गया है, तो अब 660 का खर्चा हो गया। जब 660 का खर्चा हो रहा है, कीमत 6 रुपए है, इसका मतलब 110 किलो चीज खरीद रहा है, यानी कि अब 110 किलो खरीदेगा। आंसर हो गया खत्म। इतना मैंने कहा ना, सवाल बदली होगा, तरीका नहीं। यस, बात समझे दोस्तों? हम्म, नेक्स्ट करिए। हाँ, 10 बजे ट्रिक वाली क्लास है, बिल्कुल है। करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। दीक्षा करिए 110 बजे कहाँ क्लास? नहीं, 110 बजे कहाँ बोला है मैंने? 10 बजे बोला है। 110 तो इसका आंसर है। चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस लाना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 10 बजे क्लास होगी दीक्षा। देखिए क्वेश्चन लिखा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, यानी कि 1/5। यूट्यूब पर होगी दीक्षा, 1/5। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है मेरे दोस्तों, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, मतलब कहने का ये है कि अगर पहले प्राइस, मान लीजिए अगर पहले प्राइस 100 था तो 20 डिक्रीज हो गया, मतलब 80 हो गया। ठीक है, यानी कि पहले 5 था तो अब 4 हो गया प्राइस। अब क्योंकि खर्चा सेम है तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी का, मतलब कंजप्शन का उल्टा होता है, अनुपात। क्योंकि महंगी चीज होगी तो कम आएगी, सस्ती चीज होगी तो ज्यादा आएगी। अब कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है? एक। सवाल में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है, एक का मान 5 केजी, तो 4 का मान 20 केजी और 5 का मान 25 केजी।
इसका मतलब ये हुआ मेरे शेरों कि पहले ओल्ड प्राइस, पहले 100 रुपए में 20 किलो चीनी आती थी, 5 रुपए पर केजी का रेट था। अब 100 रुपए में 25 किलो चीनी आती है, तो 4 रुपए पर केजी का रेट है। बात समझ गए? हाँ, ये है आंसर। बोलिए, सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को भी। फिर वही प्राइस 15% इंक्रीज हुआ, मतलब 3/20, मतलब पहले 20 रुपए प्राइस था, अब 23 रुपए हो गया। क्वांटिटी का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। कितनी कम क्वांटिटी आ रही है? अब 3, सवाल में 4.5 किलो, एक का मान 1.5 किलो, 20 का मान 34.5 किलोग्राम, मतलब 23 का मान, और 20 का मान 30 किलोग्राम। बस आपको ओल्ड प्राइस बताना है। 690 में पहले 34.5 किलो चीनी आती थी, तो रेट हुआ 20 रुपए पर केजी का। ठीक है, अब 690 में 30 किलो चीनी आती है, तो 23 रुपए पर केजी का रेट हुआ। ये आंसर हो गया। कर लो, किस तरह के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, आसान है। चलो अब करते हैं इसको, बड़ा ही शानदार सवाल है ये भी, पढ़िए और करिए। बताइए। थैंक यू मनीष। देखिए क्वेश्चन लिखा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अच्छा, आज टैलेंट हंट सीरीज में कौन कौन था आप लोगों में से? याद दिला दिया मनीष ने, पूछ लेता हूँ। टैलेंट हंट सीरीज में आज कौन कौन था आप लोगों में से? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजा आया ये बताओ? टैलेंट हंट सीरीज में मजा आया आप लोगों को? दिल की धड़कनें तेज हुई थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल। चलो देखो, लिखा है, एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बट ही मिक्सेस वाटर इनटू द मिल्क, लेकिन वो दूध में पानी मिलाता है। देन ही गेन्स प्रॉफिट ऑफ 12.5%, तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर एंड मिल्क। ठीक है, सुनिए, 12.5% का फायदा हो रहा है पानी मिलाने पर 1/8। इसका मतलब वो 8 लीटर दूध में ना 1 लीटर पानी मिला रहा है, क्योंकि जितना पानी उतना फायदा। बस मिक्सचर कितना हो गया? 9, 8 1 9। मिल्क कितना है? 8। इसका रेशियो बताना था। अगर आपसे पूछा जाए मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, बताइए। तो 9 8 1। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, करिए, बताइए आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। मतलब कहने का यह है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 60 का सीपी एक्स के एसपी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है।
इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 20% का लाभ हुआ हो तो बताओ एक्स का मान कितना है। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये हो गया आपका एक्स बटे 60। अब एक बात बताओ, जब 20% का फायदा हुआ है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है, एसपी के सामने बड़ा नंबर, बस ये 2 ये 50, तो एक्स का मान कितना आ गया 50। इजी, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करिए, बताइए आंसर। दीक्षा एक बार ना रिफ्रेश कर लो आप, ये बहुत शानदार तरीका है इसको करने का, बताऊंगा अभी। पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, पहले मैं इसको बताऊंगा आपको बेसिक से, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। लिखा है ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, प्रॉफिट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। ठीक है, जरा आप ध्यान से समझिए, पहले बेसिक से। भाई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, कह रहे हैं 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक बात बताओ, जब 33 मीटर कपड़ा बेचा है इस मूल्य पर, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, सही बात है। जब 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, यस। और प्रॉफिट कितना हुआ है, सीपी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, इसके बराबर। बस दोनों को इक्वेट कर दिया, हो गया 44 सीपी बराबर 33 एसपी। 11 11 44, 3/4, यानी कि 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज 1 का फायदा 3 पर, तो 100 पर कितना, 33 सही 1/3%। आंसर, बात समझ में आई। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, लेकिन इसका शॉर्टकट दिखाता हूं आपको, मजेदार शॉर्टकट, आप भी कहोगे सर वाह मजा आ गया। ओएसएम मेथड, हमेशा ये देखो कि प्रॉफिट या लॉस किसके टर्म्स में दिया हुआ है। जैसे यहां पे प्रॉफिट सीपी के टर्म में दिया हुआ है, सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया, बस। 11 का प्रॉफिट 33 पर, 100 पर कितना, आंसर आ गया। अगर ये एसपी के टर्म में दिया होता तो ये एसपी होता, अगले क्वेश्चन में पता चलेगा आपको। देखो, जैसे सेम क्वेश्चन है, अब यहां प्रॉफिट एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये आपका एसपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप सुनिए ध्यान से, 11 रुपए का फायदा है, लेकिन 33 रुपए एसपी है, तो जो 11 रुपए प्रॉफिट है इस 33 एसपी में शामिल है, इसका मतलब वो चीज 22 की रही थी, तो 100 पर कितना, 50%। आंसर, बात समझ में आई, बोलिए। नेक्स्ट करिए, ये सीपीएमपी के रिलेशन पर है। जब कभी आपसे सीपीएमपी का रिलेशन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ मंजीत, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों में सेम था हिंदी में, ओके, तो इसको विक्रय मूल्य कर लीजिएगा, कोई नहीं, मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, करिए, देखते हैं कौन कौन करता है आप लोगों में से। हो जाइए शुरू, बताइए आंसर। बताइए जल्दी से, बताइए आंसर।
ठीक, क्वेश्चन में लिखा है इफ ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट, यदि एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर एंड गेन्स 35% प्रॉफिट ऑन द पर्टिकुलर आर्टिकल, तो 10% की छूट दी, फिर भी 35% का फायदा ले लिया। सीपीएमपी का रेशियो बताना है 100 माइनस 10 और 100 प्लस 35, ये हो जाएगा 90, हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 2:3। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? अब सुनिए, अब आपके सामने बार बार यही क्वेश्चन आएगा 5 बार, लेकिन भेष बदल बदल के। मतलब ये क्वेश्चन आता है जरूर एग्जाम में, लेकिन इसकी फॉर्मेशन अलग अलग होती है हर बार। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से, फिर मैं कराऊंगा, ध्यान से पढ़िए। देखो लिखा मैंने सीपी एमपी, क्या लिखा है सवाल में? इफ ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट, लो जी, देन बाय हाउ मच परसेंट अबव द सीपी एमपी शुड बी मार्क्ड। मतलब कहने का ये है सो दैट ही विल गेट 35% प्रॉफिट। तो आपको बताना कि जो एमपी है वो सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा रखा जाए कि 35% का प्रॉफिट हो जाए। हाँ, तो यानी कि 90 135 यानी कि 2:3। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बताओ जो एमपी है वो सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 किससे? सीपी से। 100 पर कितना? 50%। सवाल वही है लेकिन भेष बदल के आया है। ठीक है, फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको करना जरा जल्दी से बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो कितने परसेंट का फायदा होगा। मतलब सीपी एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 90 135। एक बात बताओ, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा तो 2 की चीज को 3 में बेचेगा, 1 रुपए का फायदा, 2 रुपए पर 100 पर कितना? 50%। आंसर खत्म। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और भेष बदल के सवाल। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट एमपी, अगर वो वस्तुओं को एमपी पे बेचे, इसका मतलब यही तो है कि ही डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। हाँ, मतलब वो कोई भी डिस्काउंट अलाउ ना करे, या लिख दो कि वो एमपी पे चीजों को बेचे, तो इसका आंसर भी 50% ही होगा। एक ही बात है। नेक्स्ट आपके सामने करिए, देखते हैं कौन कौन करता है आप लोगों में से। करिए। फिर से वही सीपी एमपी, 10% का डिस्काउंट 35% का फायदा, 90 135 2 3। एक काम करते हैं, इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो। कहने कि अगर 5% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? भाई सिंपल सी बात है, 5% का डिस्काउंट देगा तो 300 का 5%, 300 का 10%, 30, 5% 15, तो 15 रुपए का डिस्काउंट देगा, मतलब 285 की चीज को बेचेगा। 200 की चीज 285 में बेचेगा तो 85 का फायदा होगा।
कितने पर? 200 पर। तो 100 पर कितना? 42.5%। आंसर। ओके राहुल, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करिए, बताइए आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बाय 15 गेट 1 फ्री। पहला डिस्काउंट 15 खरीदो एक मुफ्त पाव के रूप में दिया। टोटल 16 खरीद के 16 लेकर आया, उसमें से एक फ्री है, तो 6.25% का डिस्काउंट। ओके, एंड सेकंड डिस्काउंट इज ऑफ 4%। सेकंड डिस्काउंट 4% का दिया। ओके, आफ्टर ऑल शॉपकीपर गेन्स 35% प्रॉफिट। इसके बाद में शॉपकीपर को 35% का फायदा हो गया। पहले काम करते हैं, 2 डिस्काउंट है ना, इसको कंबाइन करके एक डिस्काउंट बनाते हैं। 6.25 प्लस 4 माइनस 6.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 10%, मतलब ओवरऑल 10% का डिस्काउंट दिया। बस सीपी एमपी 10% का डिस्काउंट दिया, 35% का फायदा लिया, यानी कि 90 135, यानी कि 2:3। आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई सभी लोगों को? अगर हाँ तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये भी सीपीएमपी पर बेस्ड है। करिए, क्वेश्चन लिखा है इफ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट हाफ ऑफ इट्स एमपी। कह रहे हैं अगर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एमपी के आधे में बेचे, सीपी एसपी एनपी, तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। 20% का लॉस मतलब 100 रुपए की चीज को 80 में बेच रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब पहले चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है इसने कि एमपी के आधे में बेचा था, यानी कि 80 में बेचा तो एमपी 160 रहा होगा, पक्की बात है। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट एमपी, अगर वो वस्तुओं को एमपी पे बेचे, यानी कि 100 की चीज को 160 में, तो 60% का फायदा होता है। आंसर आ गया, इजी, सबसे इजी तरीका इसमें यही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, पहले पढ़ लीजिए। 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं, फिर मैं कराऊंगा। करिए, बताइए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए पर्सन परचेजेस 1 बुक एंड 1 पेन फॉर ₹25,800। ठीक है, मैंने एक बुक का और एक पेन का प्राइस, बुक का प्राइस बी मान लिया और पेन का पी मान लिया, कुल मिला के 25,800 के हैं। आगे लिखा है इफ ही सेल्स द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर वो बुक को 13% के फायदे पर बेचे, लो जी 13% ऑफ बी फायदे पर बेचे, एंड पेन एट 17% प्रॉफिट, और पेन को 17% के फायदे पर बेचे, तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। मैंने मान लिया x रुपए का, गेट सम प्रॉफिट। आगे लिखा है इफ ही सेल्स बुक एट 17% प्रॉफिट, अगर वो बुक को 17% के प्रॉफिट पर बेचे, एंड पेन एट 13% प्रॉफिट, पेन को 13% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे 80 रुपए ज्यादा का फायदा होता है। बस घटा दो इसको आपस में, ये हो जाएगा 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी, 80 रुपए। ठीक है,
4% कॉमन ले लेते हैं, b माइनस बी बराबर 80, 1/25 b माइनस बी बराबर 80, b माइनस बी बराबर 80 इंटू 25 यानी कि 2000। तो बुक और पेन के कॉस्ट प्राइस में अंतर बताना था जो कि 2000 आ गया। अब आप सर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, अगर दोनों की अलग अलग कीमत पूछी होती तो इस्तेमाल इसका हो जाता। बोलो सबको क्लियर है? चलो आज के लिए इतने काफी, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा, 2 क्लास होगी वैसे ही, ठीक है। हाँ बाकी फिर कल करेंगे, ओके। अभी फिर 10 बजे आ जाना यूट्यूब पर, हम लोग करेंगे क्या 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस, देखते हैं किसकी कितनी नॉलेज है। T20 सीरीज शुरू की आज, ठीक है, 2020 सीरीज शुरू की आज। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।